बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी आवर्स के हवाले से। जी हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कुछ स्पेसिफिक स्टडी आवर्स होने चाहिए जिनको आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये मैं स्टडी आवर्स जो हैं इनको किस तरह यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जब CSS और PMS की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कभी कुछ मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ उनके स्टडी आवर्स डिटरमाइन नहीं होते। कभी जब भी उनको टाइम मिलता है, कभी वो दोपहर में पढ़ रहे होते हैं, कभी वो शाम में पढ़ रहे होते हैं, कभी वो सुबह में पढ़ रहे होते हैं। इससे होगा ये कि आपकी तैयारी का जो चेक है आप उस पर वो चेक नहीं रख सकेंगे और आपका जो गोल है, जिस तरह के हर स्टूडेंट का एक डेली गोल होना चाहिए, एक वीकली गोल होना चाहिए और एक मंथली गोल होना चाहिए, और जितना टाइम आपके एग्जाम्स में रिमेनिंग है, आपका लेट सपोज 6 मंथ्स रिमेनिंग है, तो आपके 6 मंथ्स का भी एक गोल होना चाहिए कि आपने अपने ये तमाम सब्जेक्ट्स किस तरह डिवाइड किए हुए हैं। तो स्टडी आवर्स से होता यह है कि आपको पता होता है कि मेरे ये स्पेसिफिक स्टडी आवर्स हैं और ये आवर्स आपने किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। फॉर एग्जांपल, कोई गेस्ट आ गए हैं, कोई मेहमान है घर पर, या आपको किसी फ्रेंड के पास जाना है, या फैमिली कोई डे आउट प्लान कर रही है, या कोई आपका डिनर है, मगर आपके स्टडी आवर्स ऐसे होने चाहिए कि आप उनको किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ ना करने दें। क्यों? अगर आप स्टडी आवर्स को शफल करेंगे तो होगा ये कि आप कभी उनको दोपहर में छोड़ रहे होंगे, कभी रात को छोड़ रहे होंगे, कभी सुबह में छोड़ रहे होंगे। तो हमने ये नहीं करना होता। स्टडी आवर्स पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जब आप नहीं करेंगे तभी आप कंसिस्टेंट रह सकेंगे और डेली बेसिस पर आपके जो असाइन टास्क्स हैं वो आप डिटरमाइन कर सकेंगे। और डेली आवर्स, जो आपके स्टडी आवर्स होते हैं डेली के, वही आपकी एक रूटीन को एफिशिएंट बनाती है। और बिलीव मी, अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं मगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको 6 से 7 महीने पढ़ेंगे, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। एंड एक दिन वो क्या करते हैं कि कभी थोड़ा सा पढ़ लिया और कभी छोड़ दिया। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, बल्कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे आप बहुत छोटी चीज़ करें मगर आप वो कंसिस्टेंसी के साथ करें तो वो बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि 6 जनवरी को TBA एक फ्री सेमिनार कंडक्ट कर रहा है। ये एक अवेयरनेस बेस्ड सेमिनार है CSS और PMS से रिगार्डिंग। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके लिए ये सेमिनार बड़ा बेनिफिशियल रहेगा तो डू इन्फॉर्म देम। एंड हम दोबारा मिलेंगे इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।